नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अव्यय क्या होते हैं और अभिकारी क्या होते हैं तथा अव्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए चलते हैं परिभाषा पर। अव्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो लिंग वचन काल की दृष्टि से नहीं बदलते हैं अव्यय कहलाते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें लिंग चेंज करने पर, वचन चेंज करने पर और क्रिया चेंज करने पर कोई परिवर्तन ना हो उसे हम अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर है एग्जाम्पल, मैं पढ़ता हूँ, तो ये पुरुषवाचक है। अब इसमें हम लिंग चेंज करेंगे कि मैं यहाँ पढ़ती हूँ, यहाँ पढ़ती हूँ, तो यहाँ पर पढ़ती क्रिया चेंज हो गई, पढ़ता है तो पढ़ती हो गई, चेंज हो गई, पर यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, इसी को हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब समझेंगे विकारी या अविकारी किसे कहते हैं। विकारी, विकार यानी कि जिसमें परिवर्तन किया जा सके उसे विकार कहते हैं। विकार या बदलाव, विकार शब्द होते हैं जैसे क्रिया हो गई, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गए और विशेषण, ये सब विकारी शब्द हैं। और अविकारी किसे कहते हैं? जिसमें बदलाव ना हो सके उसे हम अविकार कहते हैं। जैसे अव्यय अभिकारी होते हैं। अब देखते हैं अव्यय के प्रकार। अव्यय के कितने प्रकार होते हैं? अव्यय के 5 प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट है क्रिया विशेषण अव्यय, सेकेंड है विस्मयादि बोधक अव्यय, एंड थर्ड है समुच्चय बोधक अव्यय, और फोर्थ है संबंध बोधक अव्यय, और लास्ट में निपात भी इसमें जोड़ा गया है। सामान्यतः तो इसमें 4 ही भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, और लास्ट में इसमें निपात भी रख दिया गया है जो काफी इसमें मदद करता है। ठीक है, क्रिया विशेषण को हम बाद में देखेंगे, पहले आते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें ऐसे शब्द आते हैं जैसे खुशी, हैरानी, घृणा, डर, दुख, ये शब्द प्रकट होते हैं। अक्सर ऐसे ही शब्द देखने को मिलते हैं जैसे वाह, ओ, अरे, हाय, छी आदि शब्द आते हैं। उदाहरण देखते हैं, वाह कितना सुंदर फूल है, तो इसमें वह शब्द हुआ, मतलब अचानक वाले, ये चेंज नहीं हो सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है छी कितनी गंदगी है, छी कितनी गंदगी है। एंड थर्ड है ए कहाँ देख रहे हो, ए कहाँ देख रहे हो। ये सब विस्मयादि बोधक एग्जाम्पल में मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? विस्मयादि बोधक लास्ट में इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है देखने को मिलता है। अब विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है? ये है, ये अक्सर इन शब्दों के बाद में देखने को मिलते हैं। और सेकेंड है, वो थर्ड है समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? 2 वाक्यों या 2 शब्दों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए, 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए एक वर्ड की जरूरत होती है, उसे हम अव्यय कहते हैं। और जैसे 2 शब्दों को भी जोड़ते हैं उसे हम अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सिमरन पढ़ रही है और जुनेजा खेल रही है, तो यहाँ पर 2 वाक्य आपस में मिले हैं और उन्हें कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है, तो ये अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, और ये इसका सेकेंड एग्जाम्पल है मिताली और रोहित खेल रहे हैं। मिताली और रोहित खेल रहे हैं, इन 2 शब्दों को कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय हो गए। अब देखते हैं समुच्चय बोधक के प्रकार। इसके सामान्यतः 2 प्रकार होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय तथा व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब देखते हैं समान अधिकरण समुच्चय बोधक क्या होते हैं।
इसमें समानता की बात की जाती है, समानता का रूप होता है। ठीक है, जैसे शब्द देख लो इसमें कैसे आते हैं, और, तथा, एवं, या आदि शब्द आते हैं इसमें। अब इसका एग्जाम्पल है, जैसे पूजा और प्रियंका भोजन कर रही हैं। पूजा और प्रियंका, तो यहाँ पर और आया तो ये समान अधिकरण में हो गए। सेकेंड एग्जाम्पल है, जतिन बाजार गया है तथा हिमांशु क्रिकेट खेल रहा है। समान अधिकरण, तो इसमें समानता, वह बाजार गया है और हिमांशु क्रिकेट खेल रहा है, इसमें समानता प्रकट हो रही है। अब देखते हैं व्यधिकरण किसे कहते हैं, जिसमें समान रूप से ना बांटा जा सके उसे हम व्यधिकरण कहते हैं। इसमें शब्द आते हैं यद्यपि, क्योंकि, की आदि शब्द आते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं व्यधिकरण के, जैसे राम नहीं गया क्योंकि वह कल जाकर आया है। इसमें कोई समानता नहीं प्रकट हो रही है, इसमें कोई समानता नहीं प्रकट हो रही है। अगर इसको यहाँ पर व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, क्योंकि शब्द समुच्चय बोधक अव्यय का एक एग्जाम्पल है। जैसे मोहन ने कहा कि वह जा रहा है, यहाँ पर की शब्द है। अब चलते हैं संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय, इसमें क्या होता है, वह मेरा भाई है, इसमें संबंध नहीं बताता है, उसमें कुछ अलग शब्द बताए जाते हैं, इसमें अव्यय नहीं होता है, क्योंकि इसमें शब्द मिलते हैं के बाद, के नीचे, के ऊपर, के दाएं, के बाएं, की ओर से पहले लगते हैं। यह ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे उदाहरण है, जैसे सेना युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, संबंध नहीं बता रहा है, उसके बारे में कुछ बता रहा है, युद्ध से आगे बढ़ी। सेकेंड है मोहन नाव के ऊपर बैठा है, के ऊपर बैठा है, तो ये संबंध बोधक समुच्चय अव्यय हो गया। अब अगला है, चलते हैं क्रिया विशेषण पर। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जैसा कि आगे वीडियो में बता चुके हैं कि विशेषण विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं, वैसा ही होता है क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। देखते हैं परिभाषा, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण है यहाँ पर, वह धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पर क्रिया हो गई चलता। ठीक है, अब ये चलना की विशेषता बता रहे हैं कि कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। एंड दूसरा एग्जाम्पल है, मोहन तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर दौड़ना हो गई क्रिया, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, कैसे कर रहा है, धीरे चल रहा है या तेज दौड़ रहा है, या तो यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया। अब देखते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। क्रिया विशेषण के प्रकार, क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, यहाँ पर समय का बोध होता है। समय को कैसे पहचानेंगे, कब से पता लगाते हैं कि समय का कब से पता लगाएंगे। अब स्थान में जगह का बोध होता है। जगह मतलब कहाँ, कानपुर या लखनऊ या दिल्ली, तो यहाँ उसको कैसे पहचानेंगे, कहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब होता है नाप तोल, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
इसमें नाप तोल से पता चलता है। नाप तोल का मतलब इंडिकेट इसे किससे करेंगे, कितना से। नाप तोल में कितना, कितना नाप, ज़्यादा या कम। ठीक है, अब चलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें प्रकार और ढंग से पता लगाएंगे। इसको इंडिकेट करते हैं कैसे से, कैसे कैसे से पता चलता है, कैसे हुआ, कौन सी चीज कैसे हुई। ठीक है, अब उस एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे तुम ऊपर जाओ, तुम ऊपर जाओ, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, कहाँ जाओ, यानी कि स्थानवाचक है। कहाँ जाओ, मैंने कहा कि कहाँ से पता लगाएंगे, तो कहाँ जाओ यहाँ पर हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एंड सेकेंड है वह दूध थोड़ा लाया, थोड़ा लाया कितना लाया। जैसे इसमें है कि परिमाणवाचक में कितना से पता लगाएंगे, कितना लाया, थोड़ा लाया, तो ये हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। एंड थर्ड एग्जाम्पल है मैं अभी आया, कब आया, अभी आया, तो यहाँ हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। और लास्ट है वह अचानक आ गया, कैसे आ गया, अचानक, तो ये हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब लास्ट में देखते हैं निपात क्या होता है। निपात किसे कहते हैं। आशा है कि आपको क्रिया विशेषण और बाकी अव्यय अच्छे से समझ में आए होंगे। अब चलते हैं लास्ट पर, निपात किसे कहते हैं। वह शब्द वाक्य में विशेष प्रकार का बल भरने अथवा उसे प्रभावशाली बनाने के लिए जिस भी शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे हम निपात कहते हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस जैसे ले लिया कि वह बाजार जाएगा, वह बाजार जाएगा, जैसे अब निपात में चेंज करेंगे वह ही बाजार जाएगा, तो यहाँ पर वह बल भर रहा है किसी सेंटेंस में। ठीक है, इसमें शब्द मिलते हैं, जैसे शब्द हैं ही, भी, मात्र, केवल, तक, सिर्फ आदि, ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे सीता खेलती है, ये साधारण वाक्य हो गया, तो इसमें हम निपात बनाएंगे। ठीक है, सीता ही खेलती है, केवल सीता ही खेलती है, इसमें एक बल भरा गया है इस वाक्य में। ठीक है, सेकेंड है मेरे पास मात्र 10 रुपए हैं, इसके अलावा नहीं है, तो ये एक विशेष प्रकार का बल भरा गया है, इसमें मात्र का प्रयोग हुआ है, तो ये निपात हो गया। सेकेंड है गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, इसमें विशेष प्रकार का बल भरा है, निपात हो गया। ठीक है, ऐसे निपात को इंडिकेट करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये अव्यय और विकारी और निपात काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।